So welcome guys, welcome to my channel. In this video, I will be talking to you about mushroom. Mushroom everywhere. आपने मशरूम का स्ट्रक्चर तो कुछ इस प्रकार ही देखा होगा अब तक के वीडियो तक। अब आप मशरूम के अंदर के बारे में सब कुछ समझेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, इस वीडियो में तो मैं जस्ट यही क्लियर करूंगी कि मशरूम का जो वो वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट और उसका नीचे वाला पार्ट, ये जो चीज है ये मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगी। मैं जस्ट अभी इसकी हैबिट और हैबिटेट पे बात करती हूँ। ये मशरूम्स आपको पाई कहाँ जाती है, आपको मिलती कहाँ पे। आप अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करके रखिए और सोचिए कि आप मशरूम ने आपने लास्ट टाइम कहाँ पे देखा था, और फिर हम इसके हैबिट और हैबिटेट पे बात करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थैलस पे बात करेंगे, तब आपको समझ में आएगा मशरूम की बॉडी की बाहर की स्ट्रक्चर। फिर धीरे धीरे हम उसके अंदर चलते जाएंगे और उसके रिप्रोडक्शन से फिर हम उसके जर्मिनेशन और स्पोर्ट तक बात करेंगे और फिर लास्ट में इसका यूटिलाइजेशन पे बात करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं मशरूम। जिस मशरूम की हम बात करेंगे इस वीडियो में वो होगा एगेरिकस बाइस्पोरस। ये बात आप याद रखना, क्योंकि ये एगेरिकस बाइस्पोरस जो चीज है, ये चीज आपको आपके टंग में होना चाहिए जब आपको मशरूम बोला जाए तो, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और आपको टीचर जब भी मशरूम नाम मतलब पूछेंगी तो आपके दिमाग में एगेरिकस बाइस्पोरस वाला मशरूम तो याद होना ही चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे आपने स्पायरोगायरा एल्गाई में पढ़ा था, जब भी आप एल्गाई की बात करते हो तो आपके दिमाग में जैसे स्पायरोगायरा आता है, ठीक उसी प्रकार आपको इसको भी ऐसे ही पढ़ना है। तो चलो अब बात करते हैं मशरूम के हैबिट और हैबिटेट पे। हैबिट और हैबिटेट से आप क्या समझते हो कि मशरूम आपको कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पे वो अपने आप को हैबिचुअल करता है। तो चलो अब इसके कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने लिए हैं अपने बुक से, उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि जो बाइस्पोरस एगेरिकस वाले की बात कर रहे हैं मशरूम में, इस मशरूम की प्रजाति का एक खास उपयोग ये है कि ये जो चीज है ना मशरूम, इस मशरूम को हम खा सकते हैं। बाकी कोई भी मशरूम, मतलब कुछ ऐसे मशरूम्स है जिसको हम खा सकते हैं, मोस्ट ऑफ द मशरूम्स जो होते हैं वो हम खा नहीं सकते। जो मशरूम्स हम खा सकते हैं उसमें से सबसे कॉमन मशरूम जो आता है वो आता है एगेरिकस बाइस्पोरस। और कुछ जो मशरूम्स जो हम नहीं खा सकते, कुछ पॉइजनस होते हैं, कुछ हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज कॉज करते हैं, वो सब मशरूम्स जो होते हैं वो मशरूम्स पे भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो पहले हम बात करते हैं कि ये मशरूम्स आपको कहाँ पे दिखते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि मशरूम्स जो होते हैं ना वो सैप्रोफिटिक होते हैं। अब देखो, ये मशरूम है, ये ना तो प्लांट में आते हैं ना तो एनिमल में आते हैं। अब एनिमल जो होते हैं वो अगर सैप्रोफिटिक हुआ तो वो डेड एंड डिकेइंग लिटर्स पे या किसी भी चीज पे, जैसे ऑर्गेनिक मैटर पे वो ज्यादा एक्ट करता है, जैसे मरे हुए जानवर पे काम करता है। लेकिन अब ये जो है ये मरे हुए जानवर को तो नहीं खा सकता क्योंकि ये जानवर है नहीं। और अगर ये प्लांट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट क्या करता है, तो ये प्लांट की जैसे काम करते होगा। अगर एक प्लांट को अगर हम सैप्रोफिटिक बोले तो उसका काम क्या होगा कि वो आसपास जो भी ह्यूमस टाइप के कंटेंट होंगे, देखो ये थोड़ा बहुत ना प्लांट की तरह ज्यादा बिहेव करता है। बस इसमें और एनिमल में डिफरेंस तो यही है कि एनिमल में सेल वॉल होता नहीं है और इसमें सेल वॉल होता है, जो कि काइटिन्स ग्लूकन्स जो भी मैंने आपको पढ़ाए थे। तो ये ज्यादातर प्लांट की तरह एक्ट करता है जब मैं सैप्रोफिटिक बोलती हूँ तो, क्योंकि ये जानवर है नहीं, इसका कोई मुंह है नहीं जिससे वो दूसरे मरे हुए जानवर को खा सके। तो ये क्या करता है, इन सैप्रोफिटिक के टर्म्स में अगर मैं बताऊं तो ये प्लांट की तरह काम करता है। उसको आसपास जहां पे भी न्यूट्रिएंट्स मिल जाए वो उसी से संतुष्ट रहेगा। तो उसको कौन से वाले न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, डेड एंड डिकेइंग न्यूट्रिएंट्स मिल जाए। अब डेड एंड डिकेइंग न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ह्यूमस होते हैं। देखो, एक प्लांट के लिए ज्यादा कंटेंट अगर ह्यूमस आपको प्रेजेंट मिलेगा एक प्लांट के आसपास, जो कि अच्छी तरह से डिकम्पोज नहीं होता, जो अनडिकम्पोज पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, ह्यूमस बन जाता है। और वही ह्यूमस जो होता है वो एक प्लांट को फायदा दिलाता है ग्रोथ के लिए, है ना, फॉर लिविंग के लिए। और ठीक उसी प्रकार ये मशरूम जो है वो सैप्रोफिटिक होने के साथ साथ ज्यादातर प्रिफर करता है कि ऐसी जगह पे ग्रो करे जहां पे उसको सब कुछ मिल सके। एक इंसान, एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये सोचता है कि वो अपना इंडस्ट्रीज वहीं पे खड़ा करेगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट मिल सके। ठीक उसी प्रकार एक मशरूम भी वहीं पे ग्रो होता है जहाँ पे उसको ह्यूमस कंटेंट मिलता है। तो आप यहाँ पे लिखिए कि वो कहाँ पे ग्रो करता है, ग्रो इन रिच ह्यूमस कंटेंट।
ठीक है। और कौन से ह्यूमस? सॉइल ह्यूमस, ओके। और डिकेइंग लिटर। अब देखो लिटर के मतलब अगर किसी को नहीं पता तो ये बता दूं, लिटर मतलब कचड़ा। तो जो कचड़े होते हैं जो कि डीके हो जाते हैं, इसलिए बोलते हैं कि हम लोगों को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसी चीज फॉलो करनी चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे लिटर जो होते हैं वो डीके हो जाते हैं, और उन्हीं जैसे डीकेइंग लिटर्स पे आपको मशरूम देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइम अगर आप मशरूम खाना चाहते हो तो आप अपने लिटर्स को डीके करना। आई थिंक आपको इनमें से कुछ पार्ट में शायद समझ में आ गया होगा कि आप ऐसे ही कुछ एरियाज में मशरूम को देखे होंगे लास्ट टाइम ग्रो करते हुए। कुछ ऐसे भी मशरूम जो आपको स्कूल में भी दिख जाएंगे, बहुत सुंदर दिखते होंगे, बट वो बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होंगे। चलो पहले तो हम बात करते हैं कि इसकी खासियत क्या है। मतलब ग्रो तो होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो अपने मम्मी पापा से ये पूछते हैं कि मशरूम दुकान में कब आएंगे। तो देखो मशरूम का जो बेस्ट टाइम होता है ग्रो करने का वो होता है, मशरूम जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रेफर करता है मॉइस्ट एरियाज। मॉइस्ट मतलब गीली गीली एरियाज, उसको मॉइस्चर में रहना ज्यादा पसंद है। तो वो क्या प्रेफर करता है? प्रेफर मॉइस्ट एरियाज। अब अगर वो मॉइस्ट एरियाज प्रेफर करेगा तो ऐसा कौन सा सीजन होगा जिस सीजन में वो सबसे ज्यादा ग्रो करेगा? वो सीजन होगा रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में आपको मशरूम दिख जाएगा। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको मशरूम खाना हो तो आप रेनी सीजन का इसमें वेट करना। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट जिसकी हम बात करेंगे वो ये है कि जो एडिबल मशरूम होते हैं वो मशरूम के नाम क्या क्या है। तो एडिबल मशरूम के नाम पहला तो ये आ जाएगा जो कि मैंने आपको बताया। देखो एगेरिकस जो वर्ड है ना, इसको मैं ना शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी ए से, ठीक है ना, क्योंकि अब सारे के सारे एगेरिकस जैसे प्रजाति है ना उसको मशरूम ही कहते हैं। मतलब साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम जो होता है वो एगेरिकस ही होता है। जीनस नेम एगेरिकस ही होता है, बाकी स्पीसीज का नेम डिफरेंट हो जाता है। तो जो एडिबल मशरूम होता है उसमें जो सबसे पहला एडिबल मशरूम आता है वो आता है एगेरिकस बाइस्पोरस। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अच्छा, अब दूसरा वाले की बात करते हैं। अब देखो मैं एक ट्रिक के थ्रू आपको समझाती हूँ, बाकी के जो एगेरिकस के प्रजाति है उनके नाम। दूसरा एगेरिकस जो नाम है वो है कैंपस ट्रीज। देखो पेस्ट्रीज तो आपने खाई होगी, तो उससे याद रखना जो एडिबल वाला मशरूम होगा वो कैंपस ट्रीज नाम का होगा, ठीक है। और इस मशरूम को फील्ड मशरूम भी कहा जाता है, ये आपको फील्ड में उगे हुए दिखेंगे। अच्छा, अब तीसरा वाला जो मशरूम होगा वो होगा एगेरिकस ब्रूनेसेंस। क्या? ब्रूनेसेंस। अब देखो फ्लोरेसेंस जो चीज है वो लाइट क्रिएट करती है, और एक लाइट आपको मोस्टली व्हाइट कलर में आपको दिखता है। तो आप इससे याद रखना कि ये जो ब्रूनेसेंस जो मशरूम है ये व्हाइट कलर का होता है। आई थिंक आपको इस ट्रिक के थ्रू याद हो गया होगा कि कौन कौन से एडिबल मशरूम्स पाए जाते हैं। अच्छा, कुछ पॉइजनस मशरूम की अगर हम बात करें तो देखो पॉइजनस मशरूम का जो वर्ड है ना वो आपको खुद से याद करना है, बट मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको दे देती हूँ जिससे आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाए। देखो आपने कहीं पे तो ऐसा सिंबल देखा ही होगा जो कि एक डेंजर चीज को रिप्रेजेंट करता है। डेंजर चीज, तो डेंजर जैसे सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक काइंड ऑफ कंकाल बनाते हैं, उसके ऊपर क्रॉस मार्क करते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ डेंजर वाला सिंबल होता है। ठीक, उससे आपको पता चल जाएगा कि पॉइजनस मतलब डेंजरस वाला है ना। तो जो डेंजर वाली चीज है वो एक्स मार्क्ड होती है, मतलब क्रॉस मार्क्ड होती है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ए ज़ैंथोमोनास। तो एक्स से जो वर्ड स्टार्ट होगा वो उसके लिए मैंने आपको बताया, सॉरी ज़ैंथोडर्मा, ठीक है ना। तो ज़ैंथोडर्मा से आपको पॉइजनस वाला पता चल जाएगा। अच्छा, जो लास्ट वाला है वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। पेट का और इंटेस्टाइन में जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो मशरूम, ये इंसानों में पाया गया है। दैट इज वाई इसमें बोला गया है कि कौन कौन से मशरूम्स गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज कॉज करते हैं, उन पे बात करते हैं। तो एक तो है प्लेकोमाइसिस। आप प्लेकोमाइसिस याद करने के लिए तो मेरे पास ज्यादा कुछ ट्रिक बचा नहीं, आप ऐसे याद कर सकते हो कि लैक्टोकिंग खाने से पेट खराब हो सकता है ज्यादा, तो लैको मतलब लैक्टो, ऐसे याद कर लेना।
ए प्लेकोमाइसिस, और दूसरा जो है ट्रिक जो है, अगर पेट खराब हो गया तो पेट काट के सीलना पड़ेगा, तो सिल्वेटिकस। तो आई थिंक आपको ये पता चल गया होगा। तो इसी के थ्रू हमारा हैबिट और हैबिटेट मशरूम का खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम थैलस की बात करेंगे, उसमें हम उसके बॉडी स्ट्रक्चर के बात करेंगे, ठीक है। सो आई होप यू गाइज हैव लव्ड दिस वीडियो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।